सौरभ हत्याकांड मेरठ में एक सनसनीखेज मामला बन चुका है, जिसमें प्रेम प्रसंग और साजिश के बहुत से पहलू सामने आए हैं। अब इस मामले में मुस्कान और साहिल को सरकारी वकील मिल गया है। मुस्कान और साहिल की ओर से अब रेखा जैन कोर्ट में उनकी रक्षा के लिए दलीलें पेश करेंगी। दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए जल्द जेल में उनसे मिलेंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से रेखा जैन को नामित किया गया था। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक के माध्यम से सरकारी वकील की मांग की थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है रेखा जैन, जो साहिल और मुस्कान का केस लड़ने वाली है। आइए जानते हैं कि रेखा जैन कौन है। रेखा जैन चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग मेरठ है। इसी के साथ ही रेखा जैन के साथ डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग नसीर अहमद, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अंबर सहारण और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग चंद्रिका कौशिक रेखा जैन को असिस्ट करेंगे। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सचिव उदयवीर सिंह ने दी है। रेखा जैन जल्द ही जेल में जाकर साहिल और मुस्कान से बातचीत करेंगी और सौरभ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद साहिल और मुस्कान के बचाव में सबूत जुटाएंगी। मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ कुमार राजपूत लंदन से लौटकर मेरठ आए थे। 3 मार्च को मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बेडरूम में सोते समय मुस्कान ने पति के सीने में चाकू मारा। मौत के बाद शव को बेडरूम में ले जाया गया। साहिल ने शरीर के 4 टुकड़े किए। शव के टुकड़ों को ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। हत्या करने के बाद दोनों हिमाचल घूमने गए थे। उधर मेरठ में सौरभ हत्याकांड मामले को लेकर रविवार को उस मेडिकल स्टोर पर भी पूछताछ की गई, जहां से उसकी पत्नी मुस्कान ने नशीली दवाएं खरीदी थी। इस बात की जांच चल रही है कि मुस्कान ने किस तरह की दवाइयां खरीदी थी। ये दवाइयां डॉक्टर द्वारा लिखी गई थी या ओवर द काउंटर दी गई थी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर लिया था, जिसके बाद अब उस कमरे की और बारीकी से फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस ने घर की दरों दीवार के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की जांच की और कई तरह के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किए। इस मामले को लेकर साहिल और मुस्कान लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं। इसमें 2 तो पूरी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आगे इस केस में क्या नया मोड़ आता है और न्याय की प्रक्रिया किस दिशा में जाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।